आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर से संबंधित प्रश्न देखेंगे और 50 प्रश्न देखेंगे। ये वही प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी न किसी परीक्षा में इनको पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। सज्जन शब्द है, पूछ रहा है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है सतधनजन, दूसरा है सदधनजन, तीसरा समधनजन और चौथा है सजधनजन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सतधनजन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है, सतधनजन। यदि इसमें पूछे कि कौन सी संधि होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है, व्यंजन संधि। दूसरा प्रश्न है, दिग्गज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। दिग्गज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है दिक धन गज, दूसरा है दिग धन गज, तीसरा है दीर्घ धन गज और चौथा है दिग धन अज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिक धन जन, ठीक है। और दिग्गज में संधि कौन सी होगी, तो दिग्गज में व्यंजन संधि होगी, ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं, वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। वाक धन ईश, वाग धन ईश, वास धन ईश या वा धन ईश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, वाक धन ईश हो जाएगा। यहाँ पर का गा में बदल कर वागीश बना है, ठीक है। यदि यहाँ पर पूछे वागीश में कौन सी संधि है तो उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सुधन उदय या सूर्य धन उदय। इसका उत्तर कमेंट करिए। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, तथैव शब्द में कौन सा संधि है। वृद्धि स्वर संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तथैव में कौन सी संधि हो जाएगी। तो पहला इसका विच्छेद करेंगे, तथा धन एव, ठीक है, तथा धन ए, आ धन ए अय हो जाएगा। और अय किसमें होता है, इसका उत्तर दीजिए। आधन ए अय हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। उत्तर हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। अगला प्रश्न है, चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होगा और न ही न पूर्व होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों मिलकर किसी अन्य पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अन्य पद विष्णु है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। लंबोदर है, गजानन है, चंद्रशेखर, पीताम्बर, दशानन, चतुर्भुज। ये सब क्या हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? पंचवटी, पंचवटी पांच वटों का समूह या समाहार। ठीक है, तो यहाँ पर समूह या समाहार का बोध हो रहा है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होगा और समूह या समाहार का बोध कराएगा, वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आजन्म शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न है आजन्म शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो आजन्म शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद की प्रधानता होगी, पूर्व पद प्रधान होगा और समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करेगा। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? इसका उत्तर दीजिए। भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? पहले इसको विग्रह, इसका समास विग्रह करते हैं। तो भ्रष्ट है जो आचार, भ्रष्ट है जो आचार। ठीक है, क्या हो गया? भ्रष्टाचार। तो इसमें कौन सा समास होगा? जिस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। पुत्र पुत्री या माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? इसका उत्तर दीजिए। पुत्र पुत्री या माता पिता में कौन सा समास होगा? तो उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहाँ होता है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, वहां पर क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की जहां पर प्रधानता रहेगी, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, दोनों प्रधान रहेंगे। अगला प्रश्न है अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग पूछ रहा है। अति, आ, रित या तिर? इसका उत्तर क्या हो जाएगी? अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अति उपसर्ग लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? परा, पर, जय या पर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसका उत्तर दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा परा उपसर्ग लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुपुत्र शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग पूछ रहा है। सुपुत्र, सा या त्री? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा सु उपसर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अन, धन, एषण शब्द, अन, अन या अ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अन्वेषण में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? पन, चपन, ना या बच्चा? तो बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पन प्रत्यय लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आवट, वट, टा या लिख? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा आवट प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न है चटकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ईला प्रत्यय, ला प्रत्यय, कीला प्रत्यय या टकीला? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चटकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कीला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? उत्तर दीजिए। अक्कड़ प्रत्यय, मक्कड़ प्रत्यय, उड़ प्रत्यय या कड़ प्रत्यय? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन है? अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, पहला ही उत्तर सही हो जाएगा।
राजपुत्र शब्द का समास विग्रह क्या होगा? उत्तर दीजिए। राजा का पुत्र, राजा और पुत्र, राजा के लिए पुत्र, राजा जैसा पुत्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? राजपुत्र का समास विग्रह क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। ठीक है, यहाँ पर कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। इसका अन्य उदाहरण क्या हो जाएगा? चिड़ी मार। इसके बाद है पाकिट मार, गगन चुंबी। ये सारे क्या हैं? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नील कमल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नील कमल। इसका समास विग्रह करेंगे। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? जिस समास में विशेषण विशेष का संबंध रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मित्रता शब्द में किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? प्रश्न है, मित्रता शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मित्रता शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भीड़ शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? भीड़ शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भीड़ कहने से समूह का बोध होता है। ठीक है, तो भीड़ जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगी। ठीक है, भीड़ जो है समूहवाचक संज्ञा है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम माने गए हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम माने गए हैं? 11, 6, 5 या 9। ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका उत्तर दीजिए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? उत्तर हो जाएगा 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, 11 के नाम याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? उत्तर दीजिए। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। इसका उत्तर दीजिए। आप भला तो जग भला, इसमें सॉरी, आप शब्द क्या है? तो ये है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, किस प्रकार, इसमें कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें कोई से कुछ निश्चित नहीं है। ठीक है, तो कौन आ रहा है? तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मीठे फल। इस वाक्य में मीठे शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो मीठे फल इस वाक्य में क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, पेड़ से आम गिरा। इस वाक्य में से किस कारक का बोध कराता है? जहां पर अलगाव होगा वहां पर कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है? उत्तर दीजिए।
अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। पेड़ से आम गिरा यानी पेड़ से अलग हो गया, तो ठीक है, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से अलग होने के अर्थ में, जहाँ पर अलगाव होगा वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक। ठीक है। करण कारक की विभक्ति क्या है? से के द्वारा। इसके बाद कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? में, पे, पर। ठीक है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? में। कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान की विभक्ति क्या हो जाएगी? संप्रदान के लिए। अपादान, अधिकरण, संबंध। संबंध कारक क्या है? का, के, की। संबंध कारक की विभक्ति क्या है? का, के, की। और संबोधन की विभक्ति क्या हो जाएगी? संबोधन कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? हे, अरे, हो। ये सारे। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, चक्कू से फल काटो, इस वाक्य में चक्कू से कौन सा कारक है? उत्तर दीजिए विभक्ति के हिसाब से। चक्कू से फल काटो, इस वाक्य में चक्कू से कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चक्कू से, चक्कू के द्वारा। ठीक है। तो करण कारक हो जाएगा। करण कारक की विभक्ति क्या है? से या के द्वारा। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में भूखे को में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में भूखे को में कौन सा कारक है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संप्रदान, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में वृक्ष पर में कौन सा कारक है? प्रश्न फिर से पढ़िए। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में वृक्ष पर में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, करण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जहाँ पर में, पे, पर चिन्ह लगा रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा? अधिकरण कारक। ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह लगा है, इसकी विभक्ति क्या है? में, पे और पर। ठीक है। करण कारक की विभक्ति भी देख लेते हैं। से के द्वारा। संबंध का जानते ही हैं, का, के, की। कर्म की विभक्ति को हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, लिखना क्रिया से लिखवाना कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया या नाम धातु क्रिया। लिखना क्रिया से लिखवाना कौन सी क्रिया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लिखवाना, यानी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में उड़ते हैं कौन सी क्रिया है? क्रिया पूछ रहा है। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पूछ रहा है। ठीक है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? उत्तर दीजिए। 8, 3, 6 या 4। इसका उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है। और रचना की दृष्टि से पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 या 5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं?
सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? उत्तर दीजिए। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? कमेंट करिए। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह सुबह गया और शाम को वापस लौट आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यह कैसा वाक्य है? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या निषेधात्मक वाक्य? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहन ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? यहाँ पर वाच्य पूछ रहा है। ठीक है, वाच्य देख लेते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ये भी पूछ लेता है। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो जहाँ पर कर्ता के अनुसार कर्ता की प्रधानता रहेगी कर्तृवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता वहाँ पर कर्मवाच्य, और जहाँ पर भाव की प्रधानता रहेगी वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो मोहन ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर दीजिए। मोहन ने पत्र लिखा, तो इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न है, मुझसे बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? उत्तर दीजिए। मुझसे बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या संयुक्त वाच्य? तो मुझसे बैठा नहीं जाता, बैठने का भाव है, तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। भाव की प्रधानता के कारण यहाँ पर भाववाच्य है। अगला प्रश्न, पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, प्रेरणार्थ? इसका उत्तर दीजिए। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम द्वारा रावण मारा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या प्रेरणार्थक? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राम द्वारा रावण मारा गया, तो इसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरंग का विलोम शब्द क्या है? बहिरंग, बाहरी, ऊपरी या साफ? इसका उत्तर दीजिए। अंतरंग का विलोम क्या होता है? बहिरंग होता है। ठीक है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? पतन, उत्कर्ष, अवनति या गिरा हुआ? इसका उत्तर दीजिए। उत्थान का तो हो गया। उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा पतन हो जाएगा। ठीक है, उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। इसी तरह अवनति का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नति। उन्नति। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कृत्रिम का विलोम क्या है? प्राकृतिक या नैसर्गिक, बनावटी, असली या सहज? उत्तर दीजिए। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्राकृतिक या नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक। अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? प्रकट या प्रगट, छिपा हुआ, खुला या दृश्य? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त का विलोम क्या होता है? तो गुप्त का क्या होता है? प्रकट होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? कनिष्ठ, छोटा, अग्रज या श्रेष्ठ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ माने बड़ा होता है, तो ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कनिष्ठ माने क्या होता है? छोटा होता है। और अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज होता है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। छोटा का विलोम क्या होता है? बड़ा होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? पीयूष, पावक, अनल या हुतासन? तो इसमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पीयूष। पीयूष किसका पर्यायवाची है? कमेंट करिए। तो पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिवाकर, शशि, मयंक या रजनीश? तो सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा दिवाकर। रवि, भानु, भास्कर इसके सारे पर्यायवाची है। ठीक है, शशि, मयंक ये सब क्या है? चंद्रमा की पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? खग, मीन, भुजंग या तुरंग? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उत्तर हो जाएगा खग। मीन क्या है? मछली का पर्यायवाची है। ठीक है, भुजंग क्या है? सांप का पर्यायवाची हो जाएगा। तुरंग क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, निर्दोष, मित्रहीन या अजेय? तो जिसका कोई भी शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। लास्ट प्रश्न है, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मितभाषी, वाचाल, मुक्ता, वक्ता या मूक? इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। जो कम बोलता हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है? मितभाषी। ठीक है, जो बहुत बोलता है वो वाचाल हो जाएगा। 50 प्रश्न हो चुके हैं और इसके बाकी प्रश्न अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।